इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो देखकर भी नहीं देखते। देखिए ये रचना किन की है, तो ये रचना जो है हेलन केलर जी की हैं, जो अमेरिका की थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेलन केलर 1880 से 1968 अमेरिका की ये निवासी थी। यह एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो सुन नहीं सकता, ना देख सकता है, फिर भी वो लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। वाह! भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ऐसी थी हेलन केलर। यानी कि ये नहीं सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ना बोलना सीख लिया था और लिखना भी। इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे मतलब रचनाएं लिखी हैं जिनको आज भी सराहना के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सराहनीय यादगार ये अपने लेखनी के अंतर्गत इन्होंने लिखा है। देखिए सुनने की शक्ति जाती रही। देखिए जब ये 1.5 साल की थी, कहाँ गया, जब वो 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने सुनने की क्षमता शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज की दुनिया में ही उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। नाम था ए स्टोरी ऑफ लाइफ। याद रखिएगा नाम, ए स्टोरी ऑफ लाइफ। वे लिखती हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। ऐसी थी हेलन केलर, जो भारत भी आई थी। अब देखिए इनकी रचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कैसे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है। शीर्षक का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। देखिए कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरे प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका यह जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता? सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय होता है। बदलते हुए मौसम की शमा मेरे जीवन में एक नया रंग खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, मगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो इतनी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के वे अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन इनकी लेखनी है, ऐसा स्पष्ट है। देखिए ये हेलन केलर जी का लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि यानी कि जो भी दुनिया में देख सकते हैं वो क्या करते हैं, वास्तव में जिनके पास जो कुछ होता है वो उनकी कदर नहीं करते हैं और वो उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनका नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या चीज़ें हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास है तो उसकी कदर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।